प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज 12/12 है, 12 दिसंबर। सो 12/12 पोर्टल है। सो देखते हैं 12/12 पोर्टल में आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। हाउएवर यहाँ मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करने वाली हूँ। एक, आपके पर्सन की करंट लाइट एनर्जी फॉर यू एंड योर पर्सनस करंट डार्क एनर्जी या शैडो एनर्जी फॉर यू। इसको आप इजीली अगर करना चाहो तो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एनर्जी भी कह सकते हो, सरफेस एनर्जी एंड इन डेप्थ भी एनर्जी भी कह सकते हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइट एंड शैडो कहना ही सही रहेगा। एनीवे, योर पर्सनस करंट लाइट एंड शैडो एनर्जी फॉर यू under the influence of 12/12 portal. But before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। मैं 10 चीज़ें बोल सकती हूँ, ज़रूरी नहीं कि 10 चीज़ें ही आपसे मैच कर जाए। जितना मैच करना है करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ में लेते हुए रीडिंग देखना है। आपसे बेटर आपके पर्सन को, आपके पर्सन के स्वभाव को, आपकी परिस्थिति को और आपकी मनोस्थिति को कोई नहीं जानता है। सो वो सब दिमाग में रखते हुए, हो सकता है यू डोंट नो कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट वो इंसान का स्वभाव तो पता है ना कि कैसा सोच सकता है, किस लेवल तक जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। वो सब दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना। खुद को ना कोई फॉल्स होप देने की ज़रूरत है, ना बेकार में पैनिक करने की ज़रूरत है। 12/12 को रीडिंग कर रही हूँ, पर इसका एनर्जी मैं इस वीडियो में बाइंड कर रही हूँ सो दैट आगे चल के किसी को अगर ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, ये गाइडेंस या ये मैसेज की ज़रूरत पड़ी, तो ये उसके सामने आ जाएगा। सो दैट वे द रीडिंग विल रिमेन टाइमलेस। एंड एनर्जी को घंटा फर्क पड़ता है, आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डेट ऑफ बर्थ, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, लिव इन पार्टनर्स हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी एज योर पर्सन एनर्जी पिक होगी। ऑल्सो एक चीज़ मैं कह देना चाहती हूँ, अलग अलग टैरो रीडर्स के डिविनेशन इज़ नॉट अ फिक्स्ड आर्ट। हर इंसान के, हर टैरो रीडर्स के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। सो हो सकता है कुछ टैरो रीडर्स ऐसे बोलते हैं कि जब मैं आपके पर्सन की एनर्जी आपकी एनर्जी भी हो सकता है, या आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी आपकी एनर्जी भी हो सकता है। इट्स देयर टेक्निक, इट्स नॉट माई टेक्निक। मैं बहुत स्पेसिफाई कर देती हूँ, ओवरलैपिंग एनर्जीज नहीं होता है। जो आपकी एनर्जी मैं बोलूँगी वो आप ही की एनर्जी होगी, जो आपके पर्सन की एनर्जी बोलूँगी वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी। और थर्ड पार्टी रीडिंग में जिसको मैं जैसे मैं बोलती हूँ कि आप जिसको थर्ड पार्टी मान के देखोगे ये उसकी एनर्जी है, नॉट योर एनर्जी। सो अगर थर्ड पार्टी एनर्जी से आप रेजोनेट भी करते हो तो वो आपकी एनर्जी नहीं है। इन दैट केस अगर आपकी एनर्जी से आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो, रीडिंग आपकी नहीं है। दैट मीन्स आई डू द रीडिंग। आज ऑफ कोर्स मैं आपकी एनर्जी नहीं देखने वाली हूँ बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग द पुल टुवर्ड्स इट। सो अगर मैं चैनल नहीं करूँ तो मैं ज़रूरत नहीं महसूस कर रही हूँ कि आपकी एनर्जी चेक करूँ। सो आई एम नॉट चेकिंग इट्स एनर्जी। बट एक चीज़ जान लो, मेरी रीडिंग बहुत ही स्पेसिफिक एंड ट्रांसपेरेंट होती है। आपकी एनर्जी मतलब आप ही की एनर्जी, उससे आप रेजोनेट करते हो अच्छा, नहीं करते हो दरिया में डालो। आपके पर्सन की एनर्जी आपके पर्सन की ही एनर्जी, और थर्ड पार्टी की एनर्जी थर्ड पार्टी की ही एनर्जी। सो एनीवे, आज आपके पर्सन का देखेंगे। सो लेट्स सी। पहले मैं 5 कार्ड्स लूंगी विद द बॉटम ऑफ द डेक और देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट लाइट एनर्जी, कॉन्शियस एनर्जी आपके लिए क्या है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द 12/12 पोर्टल, आपके पर्सन की करंट लाइट एनर्जी आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। কোথায় গেলি রে? ও
कॉल इज द बॉटम ऑफ द डेक. कॉल तो करना चाहते हैं. एनीवे, लेट्स टेक द कार्ड्स. Reminiscing was the first card. New Boo is the second card. Confused is the third card. Revenge is the fourth card and Terms is the fifth card. Interesting mix आया है. Okay. कौन और अगेन ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड आपके लिए हो. कोई भी एक हो सकता है, दो हो सकता है, कोई कुछ भी नहीं हो सकता है. सो कॉल इज द बॉटम ऑफ द डेक. सो एक चीज़ तो सही है कि आपके पर्सन आपसे एक बार बात करना चाहते हैं, सोच रहे हैं आपको अनब्लॉक करे. हो सकता है अगर कॉल ना भी करे तो कहीं से आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं या अनहाइड करने के बारे में सोच रहे सोशल मीडिया पे. आपका वॉइस एक बार सुनना चाहते हैं. हो सकता है कोई ऐसे ही ब्लैंक कॉल देकर थोड़ा सा आपका वॉइस सुनना चाहते हैं. ये सब उसकी एनर्जी अभी है आपको कॉल करने का. आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा उनके मन में जाग रही है. सो या अच्छा शुरुआत अच्छा है क्योंकि 12 इज अ पोर्टल. सो अगर पोर्टल में कॉल कम्युनिकेशन ऐसा कार्ड्स आते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर यू whoever resonates with this reading. So हाँ, आपके पर्सन एंड सी द एक्सप्रेशन ऑफ दिस गर्ल मायूस तो है. सो रेमिनिसिंग का कार्ड भी आया है. सो यस, आपके पर्सन थोड़ा सा डाउन तो है, थोड़ा सा डिप्रेस तो है आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके. थोड़ा सा तो उसका मन थोड़ा सा भारी तो है. इन दिनों शायद ऐसा कुछ हुआ है. हो सकता है कि उन्हें अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इन दिनों ज़रूर कुछ हुआ है. आई एम कमिंग टू द रेमिनिसिंग कार्ड. रिसेंटली, वेरी रिसेंटली, विद इन द लास्ट 24 आवर्स माइट भी ऐसा कुछ हुआ है. कुछ मेजर होना ज़रूरी नहीं है. समथिंग माइनर दैट रिमाइंडेड हिम और हर ऑफ यू और सम स्पेशल मोमेंट विथ यू, या फिर आप दोनों के लिए कोई स्पेशल दिन आ रहा है या कोई स्पेशल मोमेंट था. whatever, something triggered your person into missing you, feeling depressed for you, feeling depressed about this relationship कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया. सो वो एक बार आपसे मे बी वो थोड़ा अनब्लॉक करके आपको देखना चाहते हैं, थोड़ा सा अनब्लॉक करके आपको देखना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. फिर से ब्लॉक कर देंगे शायद, बट अभी एनर्जी थोड़ा सा अनब्लॉक करने का है. अभी ये अनब्लॉक्ड रह भी सकते हो, फिर से ब्लॉक्ड हो भी सकते हो. दैट वो बात की बात है. पर अभी वो थोड़ा सा उत्सुक हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं. यू नो, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी, थोड़ा सा स्टॉकिंग की एनर्जी. नॉट जस्ट स्टॉकिंग की एनर्जी, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ ये आपसे एक बार कॉल करना चाहते हैं. एक्सप्रेसिंग कॉन्वर्सेशन, अनब्लॉकिंग, हियरिंग योर वॉइस, कैन बी एनीथिंग. अपने वो ना अपने मन में बहुत सारी बातें चुप दबा के बैठे हुए हैं. इट्स नॉट छुपा के, बट दबा के बैठे हुए हैं. चाहते हुए भी फॉर सर्टन रेस्ट्रिक्शंस वो बातें उसकी ज़ुबान पर नहीं आ रही है. वो डेफिनेटली आपसे अभी वो शेयर करना चाहते हैं. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. आई एम हैप्पी. बॉटम ऑफ द डेक काफ़ी अच्छा आया है. नाउ कमिंग टू द कार्ड्स. पहला कार्ड था रेमिनिसिंग. So yeah, looking at photos, good times, thinking about you, dwelling is depressing, like sitting on it. मन भारी है. हो सकता है अचानक सोशल मीडिया पे वो होता है ना कि आपके बारे में कुछ आया है या कोई कॉमन फ्रेंड के द्वारा कुछ पता चला है. ये कोई नई पुरानी फ़ोटो नहीं है. समथिंग न्यू. मे बी आपका कोई नया फ़ोटो इसके सामने आया है वाया समवन. इसने ब्लॉक कर रखा है, किसी ने देखा, अरे देखा है उसका नया फ़ोटो, ये देख. ऐसा हो सकता है. whatever. So something that is reminding your person right now, या आपको वो 4 ऑफ कप्स एनर्जी में है, आपको मिस कर रहे हैं, ब्रूड कर रहे हैं. क्लोज्ड अप एनर्जी में तो है, बट अगेन थोड़ा सा ब्रूडिंग एनर्जी, डिप्रेस्ड एनर्जी. मन भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है. ऐसा नहीं है कि कुछ नई शुरुआत या ऐसा कुछ, यू नो, नॉट रियली प्लानिंग एनीथिंग. यू नो, क्या ये एक्शन लेना है, वो एक्शन लेना, नो एक्शन. इट्स जस्ट दैट होता है ना कि एक खो जाने के बाद जो एक मन भारी लगता है कि जो खो गया है वो शायद कभी वापस नहीं आएगा. दोज गुड टाइम्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक. जो मुझसे खो गया है पता नहीं वो, इट्स नॉट दैट कि वो अभी
वापस पाना भी चाहते हैं, इवन इन दैट कॉल कार्ड वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अनब्लॉक करके आपको थोड़ा सा देखना चाहते हैं, आपकी वॉइस थोड़ा सुनना चाहते हैं, पर यहाँ रीयूनियन की बात कहीं नहीं आई है, एटलीस्ट लाइट एनर्जी में, कॉन्शियस एनर्जी में तो वो नहीं है। सो या आपको लेके सोच रहे हैं, मन भारी है, शायद थोड़ा सा रो भी रहे हैं, और आई थिंक इन दिनों आपकी भी मन भारी है। अगर आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हो अपने पर्सन के साथ, मिरर करते हो एक दूसरे की एनर्जी, और आप अगर इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रांगली, टैरेट, कलेक्टिव टैरेट रीडिंग्स का यही तो मज़ा है। कलेक्टिव टैरेट रीडिंग्स में पर्सनल एनर्जी किसी की भी पिक नहीं होती है, बट टैरेट रीडिंग्स कलेक्टिव टैरेट रीडिंग्स क्यों देखना चाहिए? टू गेट अ कन्फर्मेशन कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, जो फील कर रही हूँ, क्या वो सही है? आई जस्ट वॉन्ट अ कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, आई जस्ट वॉन्ट अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। और अचानक कोई रैंडम टैरो रीडिंग वीडियो आपके सामने आ जाता है, वही सवाल का जवाब लेके। सो दैट्स योर कन्फर्मेशन, दैट्स योर अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। इसीलिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग्स इसी माइंडसेट को लेके टैरो रीडिंग्स देखना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड वाज न्यू बू। हो सकता है यहाँ 2-3 एनर्जीज आई है। हैप्पी प्लेस, सीइंग समवन न्यू लव ब्लॉसम्स, एंजॉयिंग ईच अदर। 2 चीज़ हो सकता है आपके लाइफ में, आपके लाइफ में शायद कोई नए आ रहे हैं, या किसी ने आप में इंटरेस्ट दिखा रहे, या आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई आ गया है। वो जो फोटो देख रहे थे, हो सकता है किसी के साथ फोटो, आपको बहुत हैप्पी देख रहे हैं, शायद उसके पास कोई ग्राउंड भी नहीं है ये सोचने की कि आप शायद किसी और के साथ हो, बट आपको ये जो हैप्पी देख रहे हैं, इसको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू अ न्यू चैप्टर, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बट एक चीज़, ये जो कॉमन पर्सन की एनर्जी आई है, इसमें तो एक चीज़ तो तय है, आपके पर्सन जानते हैं आप इसके प्रति लॉयल हो। इट्स नॉट दैट कि आप किसी और के साथ चले जाओगे, बट समवेयर और द अदर उसको पता नहीं क्यों ऐसा यकीन हो चला है कि आपकी ज़िंदगी में कोई है। आप अगर इंटरेस्ट नहीं भी ले रहे हो सकता है कोई आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हो सकता है आपके पर्सन में भी सोशल मीडिया पे आप किसी से बहुत कन्वर्सेशन कर रहे हो ओपनली, और आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल कन्वर्सेशन है, पर आपके पर्सन को लग रहा है अच्छा ये इंसान इसके हर पोस्ट को लाइक कर रहा है, हर पोस्ट पर कमेंट करे, इसका मतलब इन दोनों का कुछ चल रहा है, शक। एंड दिस इज आउट ऑफ पोजेसिवनेस। आपके पर्सन देख पा रहे, ऑल्सो शायद ऐसा कुछ है भी नहीं, बस आपको हैप्पी देख रहे हैं, और आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके पास ऐसा हैप्पी होने लायक क्या है? आप तो दुखी थे, आप तो डिप्रेशन में थे, आप तो माथा पीट रहे थे, रो रहे थे, चूर मचूर हो गए थे, स्टक एनर्जी में थे। अचानक क्या हुआ इन दिनों कि आप इतना खुश रहने लगे हो? ज़रूर इसकी वजह कोई और होगा। वो होता है ना, जो हम खुद है वही हम दूसरों को सोच बैठते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को हमेशा एक दूसरा पर्सन चाहिए उसको खुश रखने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए। आपके पर्सन को भी लग रहा है कि आपकी खुशी के पीछे शायद कोई और मर्द या औरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो आप जानो। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत खुश हो अपनी ज़िंदगी में, सो अभी उसको भूल ही गए हो। सो इट्स काइंड ऑफ, ये दिल हथेली पे लेके वो बैठे हैं, फिर से आपके लिए मन में उनका थोड़ा थोड़ा प्यार जाग रहा है। वो जो ऑब्सेशन है, वो जो पोजेसिवनेस है, इसीलिए शायद ब्रूड कर रहे हैं, इसीलिए शायद उनका मन भारी है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो किसी और के साथ। ये फैक्टर तो है, किसी और के साथ, अदरवाइज आप इतने खुश कैसे हो सकते? कोई और आपको खुश रखे, क्योंकि उनको खुश होने के लिए कोई और चाहिए ना, इसलिए वो सेम सोच रहे हैं कि आपको भी। बट हो सकता है आपके लाइफ में कोई आ रहा है, आप किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो सकता है नहीं है, बट आपके पर्सन सोच रहे हैं कि कोई है। ओके, कंफ्यूज्ड बट अगेन नॉट श्योर, क्योंकि जितना आपके पर्सन आपको जानते हैं, इतना तो उनके लिए तय है कि आप शायद इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करोगे। आई मीन, उसको भूल कर उसकी जगह किसी और को दे दोगे। ऑल्सो आप अपनी बाउंड्री को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो, उसको ही वो बाउंड्री क्रॉस करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, तो क्या थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट, फीलिंग इनविजिबल, अवॉइड इनसाइड, रनिंग अवे।
आपके पर्सन एकदम लॉस्ट फील कर रहे, उसको लग रहा ऑल्सो शायद इन दिनों किसी वजह से, अगर आपने सामने आए हो या इन वट एवर वेज आपके बॉडी लैंग्वेज में या वट एवर ऑनलाइन ऑफलाइन, कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को तो ये समझा दिए हो कि वो अभी उसकी ज़िंदगी में उसका रहना ना रहना डजेंट मैटर, इग्नोर मारे हो। आपके पर्सन को पहली बार शायद ऐसा लगा कि वो इनविजिबल है, आपकी लाइफ में रहते हुए भी वो नहीं है, आपके लिए वो इनविजिबल हो गए हैं, आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हो। सो दैट इज क्रिएटिंग अ वॉइड इनसाइड योर पर्सन। आप एक शून्यता, आपके पर्सन अंदर ही अंदर एक खालीपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी वैलिडेशन वॉज द मोस्ट प्रेशियस वैलिडेशन योर पर्सन कुड एवर गेट, पर एट द सेम टाइम रनिंग अवे, वो अभी भी आपसे भाग रहे, आपको अवॉइड करे, एंड शायद अपने इमोशंस को भी पूरी तरह से फेस करने के लिए रेडी नहीं है। इतना एक कम्युनिकेशन की ही बात है, पर यहाँ भी उनसे पूरी तरह से कम्युनिकेशन नहीं लिया जा रहा है। रिवेंज, उनको लग रहा है आप रिवेंज ले रहे हो, ये जो उनको तरपा रहे हो आप, ये जानबूझकर। एक्चुअली आप शायद ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में जा रहे हो। हाँ, इनमें से कुछ कलेक्टिव्स हो विच इज़ वेरी माइनर परसेंटेज, जहाँ आप लोग शायद अपने पर्सन को दिखाने के लिए कुछ तो कर रहे हो, बट नॉट रिवेंज, यू आर नॉट आफ्टर रिवेंज। वो अभी वो तिक्तता, वो बिटरनेस अभी आप में उतना है भी नहीं। इट्स यू आर एग्जॉस्टेड अबाउट दिस रिलेशनशिप, सो यू आर रियली नॉट थिंकिंग अबाउट रिवेंज, बट आपके पर्सन को लग रहा है कि पैटर्न्स, एंजॉइंग द शो, गेटिंग इवन, चाइल्डिश बिहेवियर, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप जैसे आपके पर्सन ने आपको तरपाया है, आप भी अपने पर्सन को तरपा रहे हो। बहुत ही इमेच्योर हरकतें, आपके पर्सन को एक बार लग रहा है कि आप बहुत इमेच्योर हरकतें कर रहे हो, यू आर मेकिंग इट्स, आप ऐसा पोस्ट तो डाल रहे हो या ऐसा हरकतें तो, ऐसा दिखावा तो कर रहे हो जैसे कि उसको अपने दिल से हटा दिया हो, बट एवरी टाइम यू आर पोस्टिंग समथिंग, अ क्रिप्टिक, मेकिंग अ क्रिप्टिक पोस्ट, और मे बी किसी से आप बात कर रहे हो, इवन म्यूचुअल फ्रेंड्स से अगर बोल रहे हो कि वो मुझे याद नहीं है, बट एवरी टाइम यू आर टेकिंग हिज और हर नेम, यू आर एक्चुअली रिमेंबरिंग दैट पर्सन। सो ये भी होता है ना कि झूठे मूठे दूसरों का नाम लेके उसका नाम लेना, एंड तो आपके पर्सन को लग रहा है कि ये बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है, दिल से तो नहीं निकाल पाए हो, नाटक कर रहे हो जैसे निकाल दिया है। दिस इज वन, जरूरी नहीं कि हर इमोशन ही मैच करे आपसे, यू कैन पिक मल्टीपल, यू कैन पिक वन, यू कैन पिक नन। अनदर, कभी कभी उनको लग रहा है कि यू आर जस्ट वांटिंग टू गेट इवन विथ योर पर्सन, प्रॉपर रिवेंज, आप अपने पर्सन को तरपाना चाहते हो, यू आर एंजॉइंग द शो। ये जो आपके पर्सन छटपटा रहे हैं, आपके पर्सन जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, इससे आपको मज़ा आ रहा है। जो पैटर्न्स जो उसने आपके साथ किया है वही आप उसके साथ कर रहे हो। टर्म्स, वर्किंग आउट, नेगोशिएटिंग विथ यू, बेगिंग, उनको कभी कभी मन कर रहा है कि नहीं चलो एक बार नेगोशिएट कर लेते हैं, एक बार चल के बात कर लेते हैं। कभी कभी तो लगता है चलो माफ़ी मांग लेते हैं, भिक्षा मांग लेते हैं कि माफ़ी दे दो भाई, चल शुरू करते हैं। बट अगेन कॉल की एनर्जी है, सो या लगता है कि चलो वर्कआउट कर लेते हैं ये रिलेशनशिप, माफ़ी मांग लेते हैं, नेगोशिएट कर लेते हैं, बट अगेन दिल के हाथों मजबूर है, सोचते बहुत है, करते कुछ नहीं है। उनको स्टक हो जाते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड के क्या करना है इसके बाद, क्या फ़ायदा, यू नो। सो या आई थिंक कंफ्यूज्ड रहते हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रिजेक्शन आपके पर्सन से हैंडल नहीं होता है। सो अगर सच में आपके लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है और आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, कंफ्यूज्ड का कार्ड आया है, सो वर्कआउट तो करना चाहते, पर व्हाट इफ आप रिजेक्ट कर दो। रिजेक्शन से डरते हैं ये इंसान, इसको, इसका ईगो इश्यूज तो है, थोड़ा सा एरोगेंट, एडमेंट, सो सेल्फ प्रायोरिटाइजेशन, अहंकार इसका बहुत बड़ा है। चलो देखते हैं आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 12-12 पोर्टल आपके पर्सन की करंट शैडो एनर्जी आपके लिए क्या है। 5 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक।
फिर से चाइल्डिश आया है, 2 कार्ड्स एक साथ। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी हरकतें काफ़ी इमेच्योर है, आप बहुत, आई एम कमिंग टू दैट। क्रम्बलिंग, टूट रहा है, अंदर ही अंदर टूट रहा है। आपके पर्सन दिखाते नहीं है, थोड़े से पैन फेस्ड इंसान है। क्रम्बलिंग इज द बॉटम ऑफ द डेक। चाइल्डिश, कॉम्प्लिकेटेड, डिमांडिंग, विशियस सर्कल एंड बैड टाइमिंग। ये रहा 5 कार्ड्स, आई एम कमिंग टू देम। क्रम्बलिंग का कार्ड है। सो उसको लग रहा है कि ये रिश्ता पूरी तरह से टूट रहा है। उसने शायद कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना रॉक बॉटम ये रिश्ता हिट करेगा। शायद उनको लगा था कि हर बार की तरह इस बार भी वो गोस्टिंग हो गया, वो नो कांटेक्ट हो गया, फिर वापस आ जाएगा या आ जाएगी, फिर से सब कुछ सही हो जाएगा। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इसको झटका लगा। आपने ही झटका दिया। आपने अपनी बिहेवियर, अपना रिएक्शन पूरी तरह से चेंज कर लिया। यू रिफ्यूज टू टेक एनी मोर बुलशिट। और एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते इस कदर आप दोनों के ही हाथ से निकल गया कि इट्स लाइक अगर आप दोनों एक दूसरे के पास वापस आके अभी सब कुछ सही भी कर सको तो भी सही नहीं होने वाला है। अगर एक कप क्रैक गिरता है, टूट जाता है, क्रैक होता है, तो उसको जोड़ा जा सकता है, पर अगर एकदम पूरा पाउडर्ड हो जाता है तो उसको फिर से रेसरेक्ट कैसे करोगे? आपके पर्सन को ऐसा ही लग रहा है कि अंदर ही अंदर वो टूट रहा है। उसका दिल भी इसीलिए और भारी है। उसको लग रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं बचेगा, मेरे आंखों के सामने टूट के बिखर जाएगा, इफ नॉट ऑलरेडी। और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ से निकल गया है। आपके पर्सन को लग रहा है कि इतना सब कुछ हो गया है एंड उसके हाथ में अभी वो कुछ नहीं कर सकते। इस रिलेशनशिप को बचाना उनके लिए नामुमकिन है। और जितना ये ऐसा सोच रहे, अंदर ही अंदर उसको वो होता है कि दिल निचोड़ा जा रहा है। वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, हर्ट ब्रेक, पेन, ग्रीफ, दैट इज व्हाट योर पर्सन इज फीलिंग इनसाइड। कमिंग टू द कार्ड्स, चाइल्डिश। उनको लग रहा है कि आप बहुत चाइल्डिश बिहेव कर चुके हो इस रिलेशनशिप में। थोड़ा सा और उनको लग रहा है, प्लीज़, ये मुझे नहीं लग रहा है, मैं आपको जानती भी नहीं और जानना भी नहीं है। इट्स नॉट अबाउट यू एनी पर्टिकुलर पर्सन, इट्स अबाउट द कलेक्टिव। आपके पर्सन कलेक्टिव की एनर्जी और कलेक्टिव के पर्सन की एनर्जी। सो कलेक्टिव के पर्सन ये सोच रहे हैं कि जो कलेक्टिव है मेरे, they have been dealt with this relationship very immaturely। थोड़ी सी इमेच्योरिटी, थोड़ा सा चाइल्डिश पना इनके साइड से भी हुआ है। बट इनको लग रहा है कि दोनों ही बहुत ही चाइल्डिश वे में इस चीज़ को हैंडल किए हो। स्पेशली आपको उस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था जैसा आपने रिएक्ट किया। ये आपके पर्सन को लगता है, सही लगता है, गलत लगता है, आपकी इंडिविजुअल स्टोरी है, मैं नहीं जानती। सो ये पर आपके पर्सन को लगता है कि जिस तरह आपने रिएक्ट किए, जिस तरह बिहेव किए आफ्टर द ब्रेकअप और जब वो सीन हुआ, इट वॉज नॉट मैच्योर इनफ। सो अभी अगर आप मैच्योर नहीं होते हो, अगर आप अभी मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना नहीं सीखते हो, सो इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं। दिस इज स्पेशली फॉर those who are already in a committed relationship like husband wife। ये एनर्जी उन लोगों के लिए ज़्यादा आया है, इवन अदरवाइज। बट मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो शैडो एनर्जी करेंटली है वो ये है कि यू हैव टू ग्रो अप, यू हैव टू एक्ट मैच्योर्ड,
otherwise it's no point in carrying forward this relationship. This is what he or she is thinking. Complicated. आपके पर्सन का जो शैडो एनर्जी करंट है, उनको लग रहा है कि देयर इज, इट्स अ वेरी नॉटी सिचुएशन. नॉटी मतलब दुष्ट सिचुएशन नहीं, नॉट्स होते हैं ना, गांठ पड़ जाते हैं. सो बहुत सारे गांठ पड़ गए हैं इस रिलेशनशिप में. लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स. हर बार जब कुछ सही हो करने की कोशिश की गई है, किसी ना किसी तरह से वो फेल किया है. सो ये जो इतना ये रिलेशनशिप तो कॉम्प्लिकेटेड है. मे बी देयर इज थर्ड पार्टी, मे बी देयर आर अदर फैक्टर्स, maybe there are too many differences between the two of you. Whatever the situation is, आपके पर्सन को लग रहा है ये बहुत ही ना, ये गाड़ी है, बारिश हो रही है, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को चेज कर रहे हैं. देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ चेजिंग एंड रनिंग इन दिस रिलेशनशिप. शायद आपने चेज करते रहे और ये रन कर, शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए ही रनर एनर्जी आया था. तो ये भागता रहा और आप चेज करते रहे. बहुत रेन्स, बहुत सारे आंसू, बहुत सारे दुख. इस रिलेशनशिप में डजंट मैटर कितने साल का, कितने महीने का है, सुख से ज़्यादा इस रिलेशनशिप में हमेशा दुख रहे हैं. दोनों में से कोई एक हमेशा से ही रोया है. द हैप्पी टाइम्स वेर टू फ्यू, दे कैन बी काउंटेड एट फिंगर टिप्स. बट जो सॉरो, जो पेनफुल टाइम्स है, दैट वो अनगिनत है. सो इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है. डिमांडिंग. आपके पर्सन को लगता है कि अगर करंट सिचुएशन बोलो कि आपके कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप. आप बहुत हाई मेंटेनेंस हो. आई मीन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैसों वाला. इट्स लाइक आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना आपके पर्सन के बस में नहीं है. आपके पर्सन में वो है ही नहीं. वो इट्स लाइक आपके पर्सन के पॉकेट में 100 रुपये ही है और आपका बेसिक नीड 10,000 है. सो वो है ही नहीं उसके पास. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी, यू नो व्हाट आई मीन. डीवा का कार्ड है. इट्स लाइक डीवा, अभी आप मेल भी हो सकते हो, पर आपके पर्सन को लग रहा है आपके नखरे बहुत हैं. बहुत सारे नखरे हैं जिसको मीटअप करना आपके पर्सन के लिए इम्पॉसिबल है. जिस तरह आप चाहते हो कि हमेशा आपके पर्सन को लग रहा है कि हमेशा आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपका टॉमी बने रहे, वो उसके लिए पॉसिबल नहीं है. जिस तरह का आप अनडिवाइडेड अटेंशन चाहते हो या फिर जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, डीवा अनडिवाइडेड अटेंशन, प्रायोरिटी, इम्पोर्टेंस, ये उसके बस ये उस आपके पर्सन को लगता है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है. यू डोंट डिज़र्व सो मच, यू नीड टू बी रियलिस्टिक विथ योर एक्सपेक्टेशंस. क्योंकि इसीलिए शायद आप चाइल्डिश, वो सोचते हैं कि आप चाइल्डिश बिहेव करते हो. सी, देयर इज़ अ ब्लेम शिफ्टिंग गोइंग ऑन, ये आई कैन सेंस, बट आई वोंट कमिट बिकॉज आई हैव टू रिमेन इन न्यूट्रल एनर्जी. क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं किसी की भी नहीं हूँ. सो ऑफ कोर्स आई एम रीडिंग ऑन योर बिहाफ, ऑफ कोर्स आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू, बट मैं आप दोनों के बीच नहीं घुसूंगी. मेरा काम सिर्फ मैसेज डिलीवर करना है, वो मैं कर दूंगी. अभी आपके लिए क्या है क्या नहीं है, या आप देख लो. पर आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके इतने सारे अनरियलिस्टिक नखराज है जो उसके लिए उठाना संभव नहीं है. पैशनेट फील करते हैं आपके लिए. आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है. रेड कलर. सो देयर हैज़ बिन, वो फील करते हैं, वो रियलाइज करते हैं, पर उनको लगता है वो पैशनेट मोमेंट्स के लिए फिर से इस विशियस सर्कल में घुसना, इट विल बी टू रिस्की. विशियस सर्कल, इट्स अ टॉक्सिक साइकिल. पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बैड हैबिट्स, नो विन सिचुएशन. उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इट्स अ नो विन सिचुएशन. ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है. अल्टीमेटली एक स्टक एनर्जी में रखा है. एंड दैट इज बिकॉज सर्टन उसके आपके सर्टन बैड हैबिट्स के वजह से. बिकॉज आई एम सीइंग एनर्जी फॉर यू. ये बैड हैबिट्स आपके एडिक्शंस भी हो सकते हैं या फिर आपके नेचर भी हो सकता है. एनीथिंग. आपके पर्सन को लग रहा है कि आपकी वजह से आप कभी नहीं मैच्योर करोगे. यू विल नेवर
रियली ये जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है ये चलता रहेगा। अभी तो आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो या ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जैसे कि आप हील्ड हो गए हो, आप हील हो गए हो, बट इफ आपके पर्सन इज बीइंग वेरी स्केप्टिकल अबाउट इट, कि वो नहीं जानते कि कितना भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप उसको लग रहा है कि अभी तो आप प्रिटेंड कर रहे हो या प्रोजेक्ट कर रहे हो एज इफ़ यू आर हीलिंग और यू हैव हील्ड, बट वो जानते हैं कि अगर वो वापस आते हैं और वो फिर से वही साइकिल, वही चक्र चालू हो जाएगा, वही रनर चेजर, वही आपके हाई डिमांड्स, वही आपके जो भी है, अल्टीमेटली यही विशियस सर्कल, यही टॉक्सिक साइकिल चलता रहेगा। सो योर पर्सन इज एक्चुअली ब्लॉकिंग हिज और हर हार्ट चक्रा फॉर यू, ट्राइंग टू, डिस्पाइट जो भी वो आपके लिए फील कर रहे हैं, भारीपन जो भी है, वो होता है ना कि ऊपर ऊपर उनको लग रहा है, योर पर्सन इज फीलिंग टेम्पटेड टू रीच आउट टू यू, बट जब भी वो थोड़ा रियलिस्टिकली सोचने की सोच रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप कहीं जाने और कहीं नहीं जा सकता है। एंड स्पेशली बैड टाइमिंग, इट्स लाइक टू लिटिल टू लेट, नॉट रेडी टू लव अगेन। आपके पर्सन, ये यहाँ 2-3 एनर्जीज, आई मीन अलग अलग एनर्जीज आई है वन से। फर्स्ट बैड टाइमिंग अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन को लगता है दो सही इंसान बहुत ही गलत टाइम पे मिले हो, शायद कहीं और मिलते, कभी पहले मिलते या किसी और सिचुएशन में मिलते जब ये थर्ड पार्टी नहीं आ चुकी होती या जो भी है, तो शायद ये रिश्ता आगे ले जाना बहुत आसान होता और बहुत अच्छा भी होता। सेकंड, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में वो कुछ ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, टू लिटिल। एक तो टू लेट, देर से आप दोनों मिले, या इट्स ऑलरेडी टू लेट, इतना कुछ हो गया है, अभी फिर से सही करने का पता नहीं टाइम है या नहीं, हो सकता है या नहीं। लाइक आई सेड कि चूर चूर हो गया है, अभी उसको फिर से जोड़ा नहीं जा सकता है, कुछ नया, फिर से नया कप लेना पड़ेगा, वो कप अभी गया। ऑल्सो टू लिटिल, आपके पर्सन भी जानते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ दे नहीं पाएंगे और आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है, आप उसको पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में चाहते हो, जबकि उसके पास ये रिसोर्सेज है ही नहीं कि वो पूरी तरह से इस रिलेशनशिप में खुद को डाल सके। और ये आप, और उनका गुस्सा थोड़ा सा इस वजह से भी है क्योंकि उनको लगता है कि आप तो जानते थे कि वो पूरी तरह से कमिट नहीं कर पाएंगे, ऐसा उनको लगता है। वो आप तो उनको अच्छी तरह से जानते हो, आप तो उनके कंडीशन सिचुएशन जानते हो, ये जानकर ही तो आप इस रिश्ते में आए थे, फिर अभी आप अपना डिमांड्स क्यों चेंज कर दो। आई डोंट नो वो कितना कैसे सोच रहे हैं, शायद वो ये भूल रहे हैं कि वो उसने आपसे प्रॉमिस किया था कि नहीं, ही और शी विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन एंड फुल्ली कमिट टू यू वट एवर द सिचुएशन इज। बट उनको अभी लग रहा है कि अभी आपके पर्सन के पास इतना कुछ है नहीं आपको देने के लिए, और आपको जो चाहिए वो तो बहुत ज़्यादा चाहिए, वो नहीं दे सकते हैं। सो इट्स बैड टाइमिंग। ऑल्सो नॉट रेडी टू लव अगेन, इसका दो साइड से ही ये हो सकता है। आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद आप फिर से उसको प्यार नहीं कर पाओगे, प्यार वो जानते हैं कंपैशन है, सब कुछ है, बट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे। और आपके पर्सन को भी लगता है कि क्या वो फिर से इतना सब कुछ हो जाने के बाद, क्या वो फिर से आपके साथ सब कुछ भूल के एक्चुअल में वो आपको प्यार कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के मगज में आप एक फुल फ्लेजेड विलन ना ही सही, बट एक हल्का फुल्का विलन के चरित्र में तो बैठ गए हो। सो या आपके पर्सन अभी यही सोच रहे हैं, फीलिंग टेम्पटेड टू रीच आउट टू यू बट होल्डिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ बैक, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से ये टॉक्सिक सर्कल शुरू हो जाएगा जिसमें उसको फिर से नहीं घुसना है। अभी इस रीडिंग का आप क्या करोगे आप देख लो। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।